हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय लास्की। लास्की के विचारों को हमने पढ़ना प्रारंभ किया था और उसके विचारों में हमने ये देखा कि लास्की के जो विचार थे वो बहुलवादी थे। यानी उन्होंने अपने विचारों को किसी एक या दो विचारों पर केंद्रित नहीं किया, बल्कि समाज की बहुत सारी या राज्य की उन सभी व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया जिसमें मौजूद जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें रहकर मनुष्य अधिक से अधिक अपनी स्वतंत्रता या सर्वांगीण विकास को महसूस कर सके। जिस सर्वांगीण विकास की कल्पना लास्की ने की थी वो ये थी कि मनुष्य जब कभी भी कोई विशिष्ट कार्य करता है तो उसे बहुत सारी चीजें उसके पास मौजूद होनी चाहिए। और जैसा और उसके समकालीन विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि कार्य की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वहीं पर उन्होंने उन्हीं विचारों को और भी अधिक परिष्कृत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो उसकी संप्रभुता के सिद्धांत को हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक है लास्की के विचारों में ही वो है स्वतंत्रता व समानता संबंधी विचार। तो टॉपिक का नाम है लास्की के स्वतंत्रता व समानता संबंधी विचार, जिसमें वो कई सारे रूपों में इस विचारों को बताता है। तो सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ बताया कि क्या है स्वतंत्रता। जिस स्वतंत्रता का अनुभव हम करते हैं वही, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता, कि किसी देश की अन्य राष्ट्र की गुलामी वाली स्वतंत्रता, जैसे गुलाम अब राष्ट्र नहीं है तो हम अब गुलाम नहीं है। जैसे भारत पहले ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन के गुलाम थे भारत जो था, उस समय हम स्वतंत्रता कोई बात कर ही नहीं सकते थे। तो उस स्वतंत्रता के लिए इतनी शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। लेकिन लास्की का विचार है कि केवल वही स्वतंत्रता नहीं, उसके बाद भी मनुष्य को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे वो अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी सके। तो क्या है उसकी स्वतंत्रता का आधार, हम पढ़ते हैं लास्की के विचारों को। तो लास्की ने यह समझाने का प्रयास किया कि जो आधारशिला है वो स्वतंत्रता ही है। यानी कि लास्की के दर्शन की आधारशिला व्यक्ति है और व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उसका मुख्य आधार है। कि यदि स्वतंत्रता को बंधनों का अभाव न माना जाए तो वो क्या है, वह है आत्मानुभूति। कि हमें खुद को अपनी आत्म अनुभूति होनी चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं और समान अवसरों की उपस्थिति को भी वह स्वतंत्रता का नाम देता है। तो स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात जब हम करते हैं तो लास्की क्या कहता है कि असली स्वतंत्रता क्या है, कि वह मनुष्य की आत्म अनुभूति है, कि वह उसको स्वयं को ये महसूस होना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यदि वो चारों तरफ बंधनों से बंधा हुआ होगा, कई प्रकार के बंधन जो हम समाज में, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक जो बंधन हमारे बंधे हुए हैं, ये सारे बंधनों का अभाव क्या है, स्वतंत्रता है। और ये सारे बंधन जब नहीं होंगे तो व्यक्ति को आत्म अनुभूति होगी कि वो स्वतंत्र है। तो उसी स्वतंत्रता को वो अपनी कोटेशन के माध्यम से समझाता है कि स्वतंत्रता उन सामाजिक अवस्थाओं की सत्ता पर बंधनों का अभाव है जो आधुनिक परिस्थितियों को निश्चित करती हैं। स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखने में जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विकास की चरम स्थिति को प्राप्त कर सके। कि स्वतंत्रता क्या है, एक ऐसा वातावरण है जिसमें व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करे और फिर उसका अनुभव उसे कई सारे आत्मज्ञान कराने की प्रेरणा दे।
तो वो है लास्की के विचारों में स्वतंत्रता। कि स्वतंत्रता का अर्थ बहुत सारी चीजें होती है, उसमें व्यक्ति का विश्वास और व्यक्ति की आत्मानुभूति केंद्रित तत्व है। तो उस केंद्रीय विषय वस्तु के बारे में वो समझाता है। जो दूसरे टॉपिक के बारे में बताया उसने कि स्वतंत्रता किसी एक विषय वस्तु का नाम नहीं बल्कि कई सारी चीजों का समावेश है। तो वो समझाता है कि स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, कि ये स्वतंत्रता आत्मानुभूति है जो कई प्रकारों की है। पहली है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति स्वयं स्वतंत्रता का अनुभव करे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। दूसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता, जिस राजनीतिक स्वतंत्रता में वो मत डालने का अधिकार होना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, या चुनाव लड़ने की जो स्वतंत्रता है, निर्वाचित होने की जो स्वतंत्रता है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। और तीसरी स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने धन का प्रयोग कर सके, कि निजी संपत्ति जो है, जो उसने खुद ने कमाई है, उसको वो अपने इच्छा अनुसार खर्च कर सके। यदि इन तीनों ही प्रकार की स्वतंत्रता को यदि बांध दिया जाएगा तो उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो लास्की अपने इस विचार में इन तीनों स्वतंत्रताओं को परिभाषित करता है। तो उसे हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के प्रकार में। लास्की के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रयत्नों द्वारा फल यानी परिणाम को प्राप्त कर सकता है, जैसे शिक्षा या धार्मिक क्षेत्र में। कि जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यदि हम शिक्षित हैं तो हम क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। धार्मिक क्षेत्र में यदि हम व्रत उपवास करते हैं तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा। तो लास्की इस प्रकार की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहता है। दूसरी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता में जब वो बात करता है तो वो कहता है कि राज्य के कार्यों में भाग लेना, निर्वाचित होना, विचार व्यक्त करना, आलोचना करना व प्रतिनिधि चुनने आदि के समस्त अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता में आते हैं। कि यदि व्यक्ति स्वयं निर्वाचित होने की प्रक्रिया में शामिल होता है या किसी भी प्रकार की राज्य की गतिविधियों में वो शामिल होता है, या आलोचना करने के लिए या विचार अभिव्यक्त करने के लिए, भाषण देने के लिए वो तैयार है, तो वो सारी स्वतंत्रताएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। लास्की का मानना है कि इसमें उद्योग, सुरक्षा, काम करने के अवसर, उचित वेतन प्राप्त करना आदि सभी कुछ आते हैं। अतः लास्की का मानना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक स्वतंत्रता निरर्थक व अव्यवहारिक हो जाती है। तो निरर्थक और अव्यवहारिक ना हो ये स्वतंत्रता, तो आर्थिक स्वतंत्रता इन स्वतंत्रताओं से जुड़ी हुई होती है। ये तीनों मिलकर स्वतंत्रता को जन्म देते हैं। स्वतंत्रता संबंधी विचारों में अपने विचारों को और विस्तार देने के लिए लास्की का कहना है कि स्वतंत्रता व अधिकारों का घनिष्ठ संबंध होता है। कि जब कभी हम अधिकारों की बात करते हैं, जब कभी हम कर्तव्यों की बात करते हैं, तो उसमें भी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और ये स्वतंत्रता अधिकारों और स्वतंत्रता से मिलकर ही बनती है। तो क्या कहता है लास्की, पढ़ते हैं कि लास्की का मानना है कि अधिकारों की उपस्थिति अनुपस्थिति में स्वतंत्रता संभव नहीं है। कि अधिकारों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता संभव नहीं है। अधिकारों के प्राप्त होने पर ही सक्षम वातावरण में स्वस्थ नियमों के अधीन नियंत्रित व्यक्तियों द्वारा ये विकास संभव है और समाज के विकास से बुराइयां दूर होती है, सामाजिक हित कार्य में वृद्धि होती है और कभी कभी जो इनकी यदि कमी महसूस होती है तो ये कार्य रुक भी सकते हैं। कई बार अधिकार और स्वतंत्रता कार्यों को तेजी तो देते हैं, लेकिन
इनका विकास संभव नहीं होता। तो यदि अधिकारों और स्वतंत्रता में घनिष्ठता हो तो ये केवल व्यक्ति विशेष का ही नहीं वरन समाज का, पूरे सार्वजनिक हित की ये बात करता है कि पूरे समाज का विकास हो सकता है। अगले विचारों को और बढ़ाते हुए स्वतंत्रता की रक्षार्थ आवश्यक शर्तें, वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत सारी शर्तों का वर्णन करता है कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो उठा के दी जाए कि ये लीजिए आपकी स्वतंत्रता प्राप्त कर लीजिए, आइए आइए स्वतंत्रता बट रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है। स्वतंत्रता एक आवश्यक शर्त के रूप में दी जानी चाहिए। तो लास्की निम्न शर्तों को स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आवश्यक मानता है और ये शर्तें हैं कि समाज में कोई विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग न हो, कि समाज में ऐसा कोई वर्ग हो ही नहीं जिसे विशेष प्रकार की सुविधाएं दी गई हो। दूसरी शर्त बताता है कुछ व्यक्तियों के अधिकार दूसरे व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर न हो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा क्या चाहता है आप उस प्रकार से कार्य करें। तीसरा बताता है शक्ति पर साधारण जनता की पहुंच का होना, कि साधारण जनता यदि शक्ति तक पहुंच जाती है, कुछ कार्यों को करने में सफल हो जाती है, तो वो स्वतंत्रता है। राज्य का आचरण पक्षपात पूर्ण रहित होना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि राज्य किसी वर्ग, क्षेत्र या जाति विशेष के लोगों को फायदा पहुंचा रहा हो, लाभ पहुंचा रहा हो और बाकी अन्य लोग लाभ से वंचित रह जाएं। लास्की का मानना है कि शिक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा की समूची व्यवस्था भी होना स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। पेरिक्लीस ने कहा है कि साहस स्वाधीनता का मूल मंत्र है, कि व्यक्ति इतनी सारी स्वतंत्रता की जो शर्तें ये बताता है उन सब से जरूरी है कि व्यक्ति विशेष में साहस मौजूद हो और उसकी मौजूदगी ही, साहस की मौजूदगी ही स्वतंत्रता का एहसास है। ये कोई बाहर से लाई गई वस्तु नहीं है या कोई आपको कवच ओढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता क्या है? आत्मानुभूति है, अपना आंतरिक साहस है, अपना आंतरिक विश्वास है जो हमें अपने आप को परिभाषित करने का प्रारूप बन सकता है। लास्की के विचारों में वो स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी उतना ही महत्व देता है और लास्की कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता अपूर्ण है, कि यदि स्वतंत्रता दी जाए लेकिन यदि वो पक्षपात पूर्ण रही है तो वो समानता स्वतंत्रता की पूर्ति नहीं कर सकती। यानी हर जगह समानता की बात हो, सब पर विशेष रूप से कार्य एक साथ समान रूप से होने चाहिए। लास्की का मानना है कि स्वतंत्रता के बिना, समानता के बिना स्वतंत्रता एकाकी और एक पक्षीय होती है। लास्की ने कहा है कि स्वतंत्रता व समानता परस्पर पूरक हैं, वह समानता की ओर बढ़ना स्वतंत्रता प्राप्ति का ही एक प्रयास है। लास्की के लिए समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाओं व आवश्यकताओं व क्षमताओं में भिन्नता, बुद्धि व शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। आवश्यकता है कि न्यूनतम स्तर पर विकास हो और उन्नति व विकास के लिए सबको समान अवसर प्राप्त हो। जन्म एवं संपत्ति के आधार पर विशेषाधिकार हो तथा प्रतिकूल के संबंध में भी कोई भेदभाव न हो। लास्की का मानना है कि समानता की बात जब तक नहीं आएगी तब तक स्वतंत्रता अपूर्ण रहेगी और कहीं भी यदि किसी वर्ग, जाति, विशेष क्षेत्र के लोगों को यदि इस समानता को दिया जा रहा है या कोई आर्थिक दृष्टि से उच्च है, उनको यदि समानता का अधिकार नहीं मिलता तो वो लोग तो परिपूर्ण है शक्ति से, उन्हें तो वैसे ही वो सारी चीजें जो उन्हें चाहिए वो उसे खरीद लेंगे, ले लेंगे या किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो शक्ति शून्य है
जो समाज के सामान्य नागरिक हैं, जिन्हें इस शक्ति की, इस स्वतंत्रता की आवश्यकता है, वो कैसे प्राप्त होगी? जब तक व्यक्ति को समानता नहीं मिलेगी, यानी समाज में समान व्यवहार नहीं होगा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होगा, तभी ये स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। लास्की के अगले विचारों में है व्यक्ति की गरिमा एवं उपयोगिता में विश्वास, कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग कौन करेगा? व्यक्ति। और व्यक्ति की गरिमा कब बनी रहेगी? कि जब वो स्वतंत्रता को उपयोगिता के रूप में विश्वास करे कि क्या चीज उसके लिए उपयोगी है। ऐसा ना हो कि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल डाले या किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर ले, तो ऐसी स्वतंत्रता के लिए लास्की बिल्कुल उसको मनाही करता है। लास्की बोलता है कि लास्की के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भेदभाव तभी स्वीकार किए जा सकते हैं जब संपूर्ण समाज के लिए समानता का न्यूनतम स्तर प्राप्त हो, जैसे भोजन, आवास, वस्त्र आदि न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबके विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त होना चाहिए। कुछ लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक है और धन से अधिक न्यायपूर्ण समान वितरण के लिए राज्य द्वारा नियोजित एवं आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण रखने पर लास्की उसका समर्थन करता है कि यदि राज्य द्वारा जो निम्न हमारी उपयोगिता की चीजें हैं, भोजन, वस्त्र और निवास स्थान, कि यदि तीनों ही सामान्य रूप से न्यूनतम उपयोगिता की चीजें यदि राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो वो स्वतंत्रता बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। विचारों का अंतिम पॉइंट है कि कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता नियंत्रित करने की आवश्यकता। स्वतंत्रता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता का इतना ज्यादा प्रभाव पड़े कि वो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से हनन कर सके। तो लास्की कहता है कि समाज में अधिकाधिक समानता लाने के लिए कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना आवश्यक है। जैसे राष्ट्रीयता का नियोजन करते समय कुछ व्यक्ति शक्ति व स्वतंत्रता पर यदि प्रतिबंध लगाना हो, तो प्रतिबंध को पूर्ण रूप से लगाया जाए ताकि वो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावहीन न कर सके। तो लास्की ने अपने इस स्वतंत्रता संबंधी विचारों में मुख्य रूप से उन सभी बातों को समावेश किया जिसकी वजह से जो आज हम वर्तमान में जिस स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं या जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करके हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, वो सारी की सारी ऊंचाइयों की जो बात की थी लास्की ने सबसे पहले, वो उसके विचारों का मुख्य केंद्र बिंदु बना। और इस स्वतंत्रता के साथ साथ उसने समानता पर भी उतना ही जोर दिया था। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वरन पूरक विचार है।